देखो भाई 2.3 देखते हैं, ठीक है। 2.3 जो पहला क्वेश्चन इसको बता रहा है, बस एक ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो उसमें बोला है हमें कि पॉलिनोमियल के जो पास जो है ना x+1 है, तो हमें पहले px लिखना है सिंपल। हमें दे दिया x का क्यूब, x का स्क्वायर, x+1। हिंदी में कोई अलग बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो अब हमें जो x+1 दिया है, इसमें ऊपर क्वेश्चन में दिया है x+1, तो हम x+1 आई बताया मैंने, जब प्लस है तो अभी तो यहाँ पे लिखा है x+1 ही लिखा है, लेकिन जब पुट करेंगे तो क्या करेंगे हम, -1 कर देंगे। -1 रख दिया। अब जहां जहां पे x है वहां माइनस का रख दो। -3 -2 सॉरी -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 और 1। इसका हम करेंगे, याद रखना है जब भी यहाँ पे एक यानी कि इवन ऑड नंबर हो, 1 3 5 7, 1 3 5 7 या 9 हो, तो माइनस अंदर है तो माइनस ही लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं इतनी। अब जैसे प्लस है, ऑड इवन नंबर है, तो ये प्लस का जो है बाहरी प्लस, तो प्लस में ही आ जाएगा 1। ये माइनस का हो जाएगा -1 प्लस, और ये 1। -1 से प्लस कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो लिख दो इट इज सॉरी ये लिखना है gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx px का फैक्टर है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमें इसके जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा ये करना है। सेकंड क्वेश्चन में वही है, gx px बताना है। थर्ड क्वेश्चन बस k की वैल्यू निकालनी है थर्ड क्वेश्चन में, तो देखते हैं k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। देखो k की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन है, इसने बोला है थर्ड का पहला px बराबर x² प्लस x प्लस k, और इसने ऊपर बोल दिया अगर इफ x-1 इज अ फैक्टर, अगर इसका x-1 फैक्टर है तो ठीक है, यहां लिखेंगे g x-1 बोला है x-1। अब हम जब यहां लिखेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, अब यहां लिखेंगे 1 स्क्वायर 1 प्लस k, 1 का 1 हो जाएगा 1, k इक्वल टू 0 कर दो, 1 और 1 और k इक्वल टू -2। k की वैल्यू निकल गई बड़ी इजी तरीके से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इजी है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत आसान भी है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बता देते हैं। हाँ, अगर आपको ब्रेक करने आते हैं तो बड़ा आसानी से कर दोगे। जैसे मैं पहली बार देख रहे हो, जैसे कि तुरंत समझ आता ब्रेक करना, जो पहली बार देखेगा उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 12x स्क्वायर 7x प्लस 1, इसको देखते हैं जरा ये क्या। देखो कैसे करना है, लास्ट का नंबर पकड़ लो दोनों, 12 एकम 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको ऐसे जोड़ो या घटाओ कि 7 आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4, अगर हम कर दें अभी भी 12 है, 4 पे 12, लेकिन इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, घटाने की जरूरत नहीं है, जब जोड़ने पे आ रहा है 7 आ रहा है। तो 12x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 1। अब जो लिखना बीच में, देखो माइनस है तो नहीं, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों को माइनस लिखना पड़ेगा हमें, तभी जुड़ के -7 आएगा, सिंपल। अब इसका कॉमन निकाल लो, 4 के टर्म में 4 भी आता है 12 भी आता है, 4 कॉमन हो गया, दोनों में x है, 4 दिया 12, एक x बचेगा, यहाँ पे पूरा पूरा है तो एक ही लिख दो, 4 एकम 4 x एकम x, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये अब देखो पूरा बिल्कुल ऐसे उतार दो, यहाँ पे 3x - 1, क्योंकि वही होगा 1 की वजह से 3x और ये 1 आ जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस प्लस में बीच में, तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे जो है वो लिख दो जरा, हो गया। अब क्या करना है,
4x, इसको इसको एक साथ लिख लो, अरे दोनों एक बार है ना तो इसको एक साथ लिख लो, खेल खत्म इसका। ठीक है, और अगर ये पूरा कर लिया है, वैसे तुम्हारा 5वां क्वेश्चन जो है सिलेबस में नहीं है, काट रखा सिलेबस में, फिर भी तुम्हारे टीचर ने कराया नहीं है? कराया है, हम भी कराएंगे। आता तुम्हें? तुझे नहीं आता? आता है, देख ले, छुड़वा दूंगा मैं। चल देखते, 5वां क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी होता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा -x+2। इसमें हमें पहले तो इसके जो फैक्टर है पहले वो निकालना क्या होगा। तो पहले हम अपने अनुमान से 1 लगा के देखते हैं इसमें। तो p x की जगह पे लिख देते हैं 1, तो 1 लिखेंगे, 1 1 और 2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 2। और देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2, एक ही बारी में खत्म हो गया, 0 हो गया। जैसे ही 0 हो गया हमारा खेल शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये gx क्या है? 0। यानी कि जो 1 दिया था हमने 1 रखा है, प्लस में रखा है, और ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। हमने यहाँ यूज करा 1 प्लस का, तो ये gx क्या है, माइनस का। अब इसको क्या करना है, हमें फैक्टर निकालना है इसका, ये डिवीजन मेथड वाला। x - 1 क्वेश्चन है, x की क्यूब 2x² माइनस x और प्लस 2। कितने बच्चे इसमें ही खेल खत्म कर देते हैं, बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखो आसान है, कुछ नहीं है। कितने x है? 1। कितने हैं? 3 में से इसका इस तरीके का होता है, इस तरह से, जैसे 3x है और ये ऊपर नीचे इस तरह 1x है, 1x है, क्या कर गया 2x, तो x का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही, और जब इसको करके क्यूब भी हो रहा है ना, ऐसा लिखे 2 3 जा 6, तो नीचे 6 लिखते हैं, तो x स्क्वायर जा x क्यूब। अब इसको इससे गुणा करेंगे 1 से, तो देखो याद है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर के नीचे लिखना में, ये वाला स्क्वायर की लाइन है, इसको लिया हमने, इससे गुणा करा, तो यही आएगा, बस साइन बदल जाएगा इसकी वजह से, माइनस की वजह से माइनस का हो गया। साइन बदल दो, माइनस कर दो, इसको कर दो प्लस, काट दो, ये देखो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो माइनस का आएगा, बड़ा नंबर ये, तो माइनस का ही आएगा। 2 में से 1x गया तो 1x² बच गया, माइनस का x उतार दो, प्लस का 2 उतार दो। अब इसको करते हैं, ये x है, 2x कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा, ये प्लस है, माइनस है, माइनस आ गया। अब इसको इससे 1 से करें तो माइनस माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस, x 1 जा x, कट गया, ये हो गया माइनस का 2x, और ऊपर से आ गया प्लस का 2। ऐसे लिख भी सकते हैं बना करके, ऐसे यहाँ से उतार दिया, यहाँ से यहाँ से ऐसे ही बना सकते हो, तुम बनाना था, ऐसे कोई जरूरत नहीं है इसको। अब x इसमें एक बार है, बस माइनस का 2 बच रहा है, 2 1 जा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, कट जाएगा और 0 हो जाएगा, खेल खत्म। इसका मतलब ये और ये कट के सेट बैठ गया, इसका फैक्टर हो गया इससे। ठीक है ना, अब इसको ऊपर लेते सवाल को हम, बस ये लेना और ये लेना है, तो x प्लस x - 1 और x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, x - 1 ले लो और यहाँ पे इसको फैक्टर वही वाला जो अभी करा, फैक्टर करा, स्प्लिट करते बीच वाले मिड टर्म को, इसको, तो 2 1 जा 2 ही होता है, 2 का फैक्टर 2 1 जा 2। ठीक है, और x लाना था, यानी कि 2 में से 1 गया था, 1 ही बचेगा, यानी कि x बचेगा। ठीक है ना, अगर 2x माइनस x बचा, इसको माइनस का रख दो और इसका रख दो प्लस का, तो ये माइनस का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, x प्लस x - 1, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, कॉमन ले लो, x आ गया, x माइनस 2, फिर प्लस 1 ले लो कॉमन, क्योंकि दोनों में कुछ है ही नहीं कॉमन,
तो 1 ही लेंगे ना हम, तो बच गया यही x माइनस 2, पूरा यही उतार दो, x माइनस 1, इसको लेंगे एक साथ x प्लस 1, और इस एक जैसे को एक बार ले लेंगे x माइनस 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया खत्म। ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है पेपर में, बहुत ही कम आता है, रेयर चांस होते हैं, कभी कभी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, मर्जी है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी तीसरी एक्सरसाइज भी, दूसरी है, तीसरी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अब एक चौथी एक्सरसाइज के लिए तुम्हें पूरा आधा घंटा चाहिए, जो अगली वीडियो में आती है, ठीक है।